स्टार्ट। भारत सदैव मानवाधिकारों का सख्त पैरोकार रहा है। स्टॉप। दुनिया में जहाँ भी मानवाधिकारों का हनन हुआ, भारत मजबूती से पीड़ितों के पक्ष में खड़ा नज़र आया है। स्टॉप। हम युगों युगों से दुखी और सताए हुए लोगों के साथी रहे हैं। स्टॉप। अत्याचारी चाहे कंस या रावण जैसा कितना भी बलशाली रहा हो, इससे इस मानसिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। स्टॉप। कृष्ण और राम हमेशा वंचितों के पक्ष में ही खड़े नजर आए हैं। स्टॉप। पौराणिक बातें छोड़ भी दें तो बांग्लादेश का उदाहरण तो 50 साल पुराना ही है, जिसके निर्माण के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को ढाका पहुँचे। स्टॉप। पैरा। बात वर्ष 1971 की है। स्टॉप। तब बांग्लादेश पाकिस्तान के हिस्से के रूप में पूर्वी पाकिस्तान था। स्टॉप। वहाँ आम चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को बहुमत के बावजूद फौजी जनरल याह्या खान सत्ता सौंपने को तैयार नहीं हुए। स्टॉप। फिर चले दमन चक्र में मानवता कराहने लगी। स्टॉप। तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैनिक हस्तक्षेप से इस नए राष्ट्र का निर्माण किया। स्टॉप। कहने का मतलब, मानवाधिकारों का उल्लंघन कहीं भी हो, वह हिंदुस्तानियों को बर्दाश्त नहीं होता था। स्टॉप। आज स्थितियां कुछ अलग नज़र आ रही हैं। स्टॉप। हमारे 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका में वहाँ की सरकारों पर मानवाधिकारों के हनन, नागरिकों और उनके शांतिपूर्ण आंदोलनों के दमन और अत्याचारों के आरोप लग रहे हैं। स्टॉप। पाकिस्तान बलूचों पर, म्यांमार लोकतंत्र समर्थकों पर और श्रीलंका तमिलों पर दमन चक्र चला रहा है। स्टॉप। इन तीनों ही मामलों में भारत रहस्यमय चुप्पी साधे है। स्टॉप। श्रीलंका में मानवाधिकारों के हनन पर इसी सप्ताह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में मतदान की नौबत आई तो भारत गैर हाजिर रहा। स्टॉप। पहले जब भी ऐसे मौके आए, एक अपवाद को छोड़ हम हमेशा तमिल समुदाय के साथ खड़े नजर आए। स्टॉप। म्यांमार में भी सैनिक जुंटा के खिलाफ हम हमेशा आंग सान सू की के साथ थे। स्टॉप। बलूच तो अब भी भारत के तिरंगे को अपने साथ रखते हैं। स्टॉप। ऐसे में यह ज़रूरी है कि लोकतंत्र के लिए सच के साथ खड़े रहने की अपनी छवि को हम निरंतर बनाए रखें। स्टॉप। पैरा। हो सकता है कि इससे तात्कालिक तौर पर छोटे देशों की आवाज़ बनने पर बड़े देश हमारे खिलाफ हो जाएं, लेकिन पक्के तौर पर उनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वे हमसे ऐसा करने से मना कर सकें। स्टॉप। धीरे धीरे हमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन को फिर से खड़ा कर
उसका नेतृत्व करना चाहिए। स्टॉप। असल में आने वाले समय में जब विश्व 2 या 3 ध्रुवों वाला होगा, विश्व में उसी की हैसियत होगी। स्टॉप।